आरोपी उमर गौतम के घर न्यूज 18 पहुंचता है। फतेहपुर के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है ये उमर गौतम। फतेहपुर के क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक है उमर गौतम का। उमर के पिता धनराज सिंह सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। 6 भाइयों में ये चौथे नंबर पे था, जिसका नाम इसने बदला। पहले इसका नाम श्याम प्रताप था। इंटरमीडिएट के बाद पंतनगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की उमर उर्फ श्याम प्रताप ने। धर्म परिवर्तन की वजह से उमर को पिता ने परिवार से बेदखल कर दिया था। ये बात अभी सामने आई है। तो उमर धर्म परिवर्तन में गिरफ्तार उमर गौतम कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर के इस गांव से निकला था। उमर गौतम के पिता धनराज सिंह गौतम एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे और सरकारी अधिकारी भी थे। धनराज के 6 बेटों में चौथे नंबर पर था श्याम प्रताप, जो बाद में इस्लाम कबूल कर उमर गौतम बन गया। यहाँ के परिजन बताते हैं उनके कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए श्याम प्रताप गया था। बताया जा रहा है वहीं पर उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। यहीं पास के गांव में एक क्षत्रिय परिवार की लड़की राजेश्वरी से उसकी शादी भी हुई थी, जिसको भी उसने इस्लाम कबूल करवा के रजिया बनवा दिया। यहाँ लोग बताते हैं जब इस्लाम कबूल कर लिया था उमर गौतम ने, तो परिवार से बेदखल भी कर दिया गया और उसके ससुराली जलों ने भी उसको अपने तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। उसके ससुर ने तमाम कोशिश की, उसको तमाम लालच भी दिए कि तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर आता है उमर गौतम। अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अभी भी पास के इलाकों में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, प्रतिष्ठित पैसे वाले मुस्लिम परिवार हैं, जो उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। और जब उमर गौतम यहाँ आता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसे रिसीव करने जाते हैं अपने गांव में। एटीएस ने 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन विपक्षी दल अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह ने ये कह दिया कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। अमानतुल्लाह ने जो बयान दिया कि बीजेपी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, आर्टिकल 25 और 21 के तहत हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। देखिए, यही सारी प्रवृत्ति इन लोगों की, जो कहना चाहिए इनको महिमा मंडित किया गया था सपा कांग्रेस के ज़माने में, इन लोगों को या आम आदमी पार्टी कर रही है। इस बात को लेकर एजेंसियां बहुत ही गंभीरता से इन बातों को बाकायदा राजनीतिक दलों की सरकारों को बता रही थी कि ये गंभीर विषय है, देश में बहुत माहौल ख़राब हो सकता है इससे, तमाम आतंकवादी भी इसकी आड़ में यहाँ आ सकते हैं। देश के अंदर सुरक्षा का भी मुद्दा था, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर आपने देखा होगा जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो हमने एजेंसियों की उन रिपोर्ट्स को निकालकर उस पर काम करना शुरू किया। आप लोगों के सामने भी कई बार ये बातें रखी गई, और उसके बाद सदन में इस पर चर्चा हुई, जघन्य चर्चा, कई दिनों तक चर्चा चली। और विपक्ष में सपा कांग्रेस यही सब लोग विरोध कर रहे थे कि साहब ये आप लोग जो ला रहे हैं बिल, ये ठीक नहीं है और ये कानून धर्मांतरण के खिलाफ अच्छा नहीं है। तो ये आज उनको जवाब मिला है कि जो एटीएस ने इन 2 लोगों को पकड़ा है, जहांगीर को और इसको, जिसको 2 लोगों को अरेस्ट किया है, ये साफ दर्शाता है कि 1000 लोग को ये धर्मांतरण करा चुके हैं, बहला फुसलाकर, जबरन या ब्रेन वॉश करके। इनको फंडिंग कहां से हो रही है, ये सारा एक बहुत गंभीर विषय था। और इसके लिए हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, किसी को छूट नहीं देगी। और इसीलिए फिर भी अमानतुल्लाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इनको रिहाई तक की मांग कर दी उन्होंने, जहांगीर और उमर की। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने वाले लोग हैं। ये जहांगीर और उमर की मांग कर रहे हैं रिहाई की, ये तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो आतंकवादियों के लिए कहा था कि इनको रिहा कर दिया जाए। यही समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि ये गलत है, इनको निर्दोष फंसा दिया गया है, इनको रिहा कर देना चाहिए। तो ये सारे लोग वही हैं, जैसे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रोई थी, जब किसी आतंकवादी को सजा सुनाई गई न्यायालय के द्वारा तो वो आंसू बहा रही थी। तो ये वही लोग हैं, ये सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम देश की सुरक्षा से किसी को खेलवाड़ नहीं करने देंगे। धर्मांतरण का कानून इसीलिए आदरणीय योगी जी सदन में लेकर आए, चर्चा कराई और हमने पास किया इस कानून को। उसी कानून के तहत ही हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे। अगर हम कानून न लाते तो कार्रवाई कैसे होती। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ को 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, बीजेपी जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट कर रही, फंसा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह का
एक महिमा मंडित करने वाला, खजूर खाने वाला, मुसलमान बन के उनके यहाँ खजूर खाने चले जाते थे, रोजा अफ्तार पार्टियों में चले जाते थे, तो उन्होंने उनको कुछ दिया नहीं था, दोहन तो उन्होंने भी किया था, लेकिन उसकी आड़ में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ जो हो रहा था, ये भी नहीं देख रहे थे कि देश हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, हम देश हित में ये सब कानून लाते हैं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन ये तो बंटवारे वाले लोग थे, इन्होंने तो बांटने की राजनीति पूरे देश में करी है और आज भी वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले आदेश कर दिया कि इनके खिलाफ गैंगस्टर लगेगा, इनके खिलाफ एनएस से रासुका लगाई जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी जब्त किया जाएगा। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल चिन्हित कर करके बिहाइंड द बार करेंगे और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे लोग जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे धर्मांतरण को लेकर और जिसको सपा और कांग्रेस सदन में विरोध कर रहा था कि यह कानून न लाया जाए, तो आज साबित हो गया कि इसलिए ये चाहते थे कि यह कानून न लाया जाए क्योंकि ये एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पूरे देश को और प्रदेश को आतंकवाद की आग में या किसी एक साजिश के तहत आग में झोंकने का काम करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ये इसका सबूत है और एटीएस को हम बधाई देंगे कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और उसका परिणाम भी दे रही हैं। ये जो परिणाम है, इसमें विदेशी फंडिंग की बात भी आई, आईएसआई की भी बात आई। एक जो गुड़गांव का परिवार वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें छोटे छोटे बच्चे गन मशीन चला रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आईएस हो या तालिबानी सोच हो या इसके पीछे आतंकी संगठन हो या पीएफआई है हमारे देश में जिसको उत्तर प्रदेश में बेनकाब किया हम लोगों ने, तो ये तो योगी सरकार है ना, यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। तो अब ऐसे लोग जो हैं उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाएगा। बाकी 130 करोड़ लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश आगे बढ़ेगा, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सब सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि सबों को टारगेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जिनको महिमा मंडित किया था, जो इनके लिए वोट का काम करते थे, जो इनके लिए ठेकेदारियां करते थे, उनके सारे वजीफे बंद कर दिए गए हैं। उनको जो बाकायदा फंडिंग करते थे ये लोग, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और ना देश में आदरणीय मोदी जी के, क्योंकि हमारे लिए देश और देश के लोगों की सुरक्षा ये प्राथमिकता है। इसके कोई भी खिलवाड़ करेगा, कोई भी समझौता करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसीलिए ये धर्मांतरण कानून हम लेकर आए। तो आप